कौन से विधायक उपेंद्र कुशवाहा की डीलिंग पर हैं जेडीयू में? एक भी विधायक को टिकट वो दिलवाए थे जो जीत के आए हैं? उस समय तो आप खुद आरएलएसपी, आप नीतीश कुमार के अगेंस्ट चुनाव लड़ रहे थे। आपके सहानुभूति पर वहां पर रहने वाले कोई विधायक नहीं है, आपके तिकड़म से वहां पर जीतने वाले कोई विधायक नहीं है, आप कैसे तोड़ दीजिएगा? कुल मिला के आपका जो आचरण है उपेंद्र जी, आप जो कुछ कर रहे हैं उससे मेरे जैसा व्यक्ति जो समझता है उसका अर्थ यही निकलता है कि आप वो तमाम काम कर रहे हैं जिसके आधार पर जदयू आपको पार्टी से निष्कासित करे और कुमार के लिए। और खेल के जुगाड़ में तो उपेंद्र कुशवाहा रहेंगे ही ना, क्योंकि जिस पिच पर वो आए थे बैटिंग करने के लिए, बॉलिंग करने के लिए, फील्डिंग करने के लिए, उस पिच और उस ग्राउंड पर वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हमको यहां पर दर्शक दीर्घा में वेटिंग लिस्ट में रखा गया, पवेलियन में बिठा दिया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रदीप कुमार ने एक दावा किया, अररिया से बीजेपी के सांसद हैं, और कहा कि महाराष्ट्र वाला खेला बिहार में भी होगा। और दिलचस्प ये कि उन्होंने बिल्कुल इस बात को मेंशन किया कि ये कोई राजनीतिक बयान नहीं है, ये खेला होकर रहेगा बिहार में। सवाल यह है कि बिहार में उपेंद्र कुशवाहा, जिनकी जेडीयू से विदाई तकरीबन तय मानी जा रही है, नीतीश कुमार भी बहुत भाव नहीं दे रहे अपने बयान से। नीतीश कुमार ने यह मैसेज दे दिया है, यह संकेत दे दिए हैं। तो जो काम बीजेपी के लिए आरसीपी सिंह नहीं कर सके, वो काम बीजेपी के लिए उपेंद्र कुशवाहा कर पाएंगे? यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। एकनाथ शिंदे बन पाएंगे उपेंद्र कुशवाहा? इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार धीरेन्द्र सर हैं। आरसीपी सिंह बीजेपी का टास्क पूरा नहीं कर सके। अब भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि महाराष्ट्र वाला खेला बिहार में होगा, तो निगाहें उपेंद्र कुशवाहा पर टिक जाती हैं। कहीं यही एकनाथ शिंदे तो नहीं होंगे? हो सकते हैं एकनाथ शिंदे। दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। एक तो कि जो खेल होना होता है उसके बारे में चर्चा नहीं की जाती है। महाराष्ट्र को भी याद कीजिए, जब शुरू में खेल शुरू हुआ था, बीजेपी एकदम बैठ के देख रही थी, किसी को नहीं लगा, माने बीजेपी खुल के नहीं कर रही थी कि हाँ हम इस खेल के पीछे हैं। ये उजागर तब हुआ जब तमाम विधायक जो है आसाम गए और आसाम के होटल से एक वीडियो लीक हुआ जिसमें एकनाथ शिंदे ये कहते हुए दिख रहे थे कि हमारे पीछे एक बहुत बड़ी ताकत है, हम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो खेल करते हैं वो पहले नहीं कहते हैं। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, तो वो करके दिखाते हैं, लोगों को पता चल जाता है। दूसरी बात, जिन सांसद महोदय के हवाले से आप ये बात कह रहे हैं, उनकी छवि और उनका व्यक्तिगत तिकड़म, जो राजनीतिक तिकड़म जो आज तक वो अपनाते हैं, उसमें भी ये क्षमता नहीं लगती है कि वो दावा करे कि महाराष्ट्र वाला खेल यहां हो जाएगा और महाराष्ट्र वाला खेल होता हुआ दिख जाए। इसलिए मुझे जिनके हवाले से कहा गया है वो भी बड़ा कमजोर दिख रहा है और जिसके लिए कहा गया वो महाकमजोर दिख रहा है। आप कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा कर देंगे, एकनाथ शिंदे साबित हो जाएंगे। कैसे संभव है उपेंद्र कुशवाहा एकनाथ शिंदे साबित हो जाएंगे? उपेंद्र कुशवाहा कुल मिला के जदयू से खुद के निकलने का रास्ता खोज रहे हैं, चूंकि वो अगर जो पार्टी छोड़ेंगे तो सदस्यता जाएगी, इसलिए वो तमाम हथकंडा अपना रहे हैं जिसके आधार पर जदयू उनको निष्कासित कर दे। अगर जेडीयू को बिहार में आरसीपी सिंह नहीं तोड़ पाए तो जेडीयू को तोड़ने वाली दो ही ताकतें बिहार में बच रही हैं। पहली ताकत जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, वो चाहेंगे तो जदयू टूट सकता है। और दूसरी ताकत तेजस्वी यादव, ये चाहेंगे तो जदयू टूट जाएगा। क्योंकि जदयू के कई ऐसे विधायक हैं जिनके पास सिंबल जदयू का था, जिनके पास नेता जदयू का था, लेकिन जिसकी निष्ठा तेजस्वी के प्रति थी और है। ये नीतीश जी को भी पता है, ये तेजस्वी जी को भी पता है, या बिहार के राजनीति में अंदर तक जो समझते हैं इन चीजों को, उनको पता है कि तेजस्वी के इशारा पर जदयू के कुछ विधायक जरूर जदयू छोड़ दे सकते हैं, इस्तीफा दे सकते हैं, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के समय सदन से गैर हाजिर हो सकते हैं। लेकिन यह काम करने की क्षमता उपेंद्र कुशवाहा में नहीं के बराबर है, असंभव जैसा टास्क है। आप जो कह रहे हैं ना, वो मतलब मैं क्या बताऊं,
जहां से ये चर्चा चली है, मैं उन बुद्धिजीवियों को प्रणाम करता हूं कि आप उपेंद्र कुशवाहा को इस मुकाम पर लेके चले गए। ऐसी बात संभव ही नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा कौन से विधायक उपेंद्र कुशवाहा की डीलिंग पर हैं जेडीयू में? एक भी विधायक को टिकट वो दिलवाए थे जो जीत के आए हैं? उस समय तो आप खुद आरएलएसपी, आप नीतीश कुमार के अगेंस्ट चुनाव लड़ रहे थे। आपके सहानुभूति पर वहां पर रहने वाले कोई विधायक नहीं है, आपके तिकड़म से वहां पर जीतने वाले कोई विधायक नहीं है, आप कैसे तोड़ दीजिएगा? कुल मिला के आपका जो आचरण है उपेंद्र जी, आप जो कुछ कर रहे हैं, उससे मेरे जैसा व्यक्ति जो समझता है उसका अर्थ यही निकलता है कि आप वो तमाम काम कर रहे हैं जिसके आधार पर जदयू आपको पार्टी से निष्कासित करे, और आप चाहते हैं ऐसा ही, चूंकि जदयू अगर आपको निष्कासित करती है तो आपकी सदस्यता बची रहेगी। उपेंद्र कुशवाहा, यह भी समझना जरूरी हो जाता है, उपेंद्र कुशवाहा 3-4 दिन पहले दिल्ली गए हैं और कल उन्होंने जानकारी दी है। हालांकि उनके दिल्ली जाने को लेकर तमाम तरह की चर्चा है, बीजेपी के नेताओं से मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, हो सकता है नहीं मिल रहे हो, मिल भी रहे हो, लेकिन ये चर्चा है कि उपेंद्र कुशवाहा किसी खेल का जुगाड़ लगा रहे हैं, कोई खेल करने वाले हैं। लेकिन 3-4 दिन पहले दिल्ली गए वो, और कल वो जानकारी देते हैं कि नहीं, मैं एम्स में भर्ती हूं रूटीन चेकअप के लिए। ये बात गले से उतरती है कि वो रूटीन चेकअप के लिए दिल्ली में है, एम्स में, और ये बात भी गले से उतरती है कि वो गए 4 दिन पहले दिल्ली, 3 दिन पहले दिल्ली, जानकारी कल दे रहे हैं। देखिए, खेल का जुगाड़ करना और खेल में लगे रहना कोई बड़ी भारी बात नहीं है। जदयू टूट रही हो किसी और कारण से, कोई और बड़ी शक्ति जदयू को तोड़ने में लगी हुई हो, और उसमें आप भी बहती गंगा में हाथ धो लीजिए, तो ये एक अलग विषय हो सकता है। मूल विषय यह है कि उपेंद्र कुशवाहा में इतनी ताकत नहीं है कि वो एकनाथ शिंदे हो सकते हैं नीतीश कुमार के लिए, और खेल के जुगाड़ में तो उपेंद्र कुशवाहा रहेंगे ही ना, क्योंकि जिस पिच पर वो आए थे बैटिंग करने के लिए, बॉलिंग करने के लिए, फील्डिंग करने के लिए, उस पिच और उस ग्राउंड पर वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हमको यहां पर दर्शक दीर्घा में, वेटिंग लिस्ट में रखा गया, पवेलियन में बिठा दिया गया। तो जिस खिलाड़ी के अंदर खेलने का मादा हो या नहीं हो, ये एक अलग विषय हो सकता है, खेलने का जज्बा जिसके अंदर बच रहा है, वो तो जाहिर सी बात है कि खेल की कोशिश में तो रहेगा ही। अब वो ये भी खेल कर सकते हैं कि आरसीपी की तरह उनको भी दल से निकाला जाए और नीतीश के खिलाफ में अपना बयान देते हुए एक दूसरे गठबंधन में, दूसरे दल में अपनी बार्गेनिंग को कुछ वो स्थापित करें, उसमें एडजस्ट होने की कोशिश करें। संभव है कि जदयू को तोड़ने की कुछ ताकतें कोशिश कर रही होंगी, उसमें थोड़ा बहुत ये भी अपना, वो जैसे राम जब लंका विजय के लिए सेतु बना रहे थे तो गिलहरी का भी एक प्रयास था, और राम ने उस प्रयास की भी सराहना की थी कि भाई छोटा ही सही लेकिन तुम्हारा भी प्रयास है। तो खेल की कोशिश में ये हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके का प्लेयर आप बताने की कोशिश कर रहे हैं उसका 100वां हिस्सा भी उनके अंदर नहीं बचा है। वो काबिलियत, उस प्लेयर के लिए जो गट्स चाहिए, उसका 100वां हिस्सा गट्स भी इनके पास नहीं है। ठीक है।